Hello friends, good morning, all the best and have a nice day with you. आज मैं शुरू करूंगा. I shall start I shall start boat and streams. नाव तथा धारा. नाव तथा धारा शुरू करना है मुझे आज. नाव तथा धारा शुरू करना है. देखिए यहां से मैं बहुत बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं इस टॉपिक से. अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट आप समझिए, समय और दूरी में जिस तरीके से कंसेप्ट यूज करते हैं उसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट यहां लगाना है. इसमें क्या होता है, जब कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव के सामान्य चाल में वृद्धि हो जाता है. ठीक. और वही नाव जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो नाव के सामान्य चाल में कुछ कमी आ जाता है. ठीक. तो इसी को मान लिया जाता है कि यदि कोई नाव धारा की दिशा में x किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, x किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है धारा की दिशा में नाव, और y दिया है y किमी प्रति घंटा का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल. तो यहाँ पर नाव की चाल क्या होगा? नाव की सामान्य चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या लिख सकते हैं आप? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? तो नाव की चाल आपको निकालना है. नाव की चाल शांत जल में तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे आप. ठीक. दोनों चार को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका हमको क्या निकाल लेना है? औसत ले लेना है. तो औसत ले लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव की सामान्य चाल. दूसरी स्थिति क्या है? धारा की चाल क्या होती है इसको याद रखेंगे. ठीक. यू शुड कीप इन योर माइंड. धारा की चाल क्या होती है यहाँ लिखेंगे आप लोग x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे. इसकी सहायता से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ बेटा क्या दिया है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है. शांत जल में, इसका मतलब है नाव की सामान्य चाल क्या दिया है? 5 किमी प्रति घंटा दिया गया है. यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है. नाव द्वारा जा रहा है फिर आ रहा है. क्लियर? 1 घंटे का वक्त लगता है, जबकि धारा की गति 1 किमी प्रति घंटा है तो स्थान कितनी दूर होगी. क्लियर? ये हमको क्लियर करना है कितने स्थान मतलब कितनी दूर जा रहा है, कितनी दूर से वापस लौट रहा है. तो हमको क्या कंफर्म करना है? डिस्टेंस. तो वह डिस्टेंस क्या है? तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि A से B की तरफ जाना है. क्लियर? तो हम बहाव की तरफ जा रहे हैं, फिर बहाव की विपरीत दिशा में आ रहे हैं. उतनी दूरी, जितना दूर जाता है उतना दूर आना है. तो यहाँ से समझो बेटा, जैसे मैंने मान लिया डिस्टेंस यहाँ इसका सपोज मैंने कर लिया, इसका यहाँ पे मैंने डिस्टेंस x मान लिया किमी है, x किमी है. अब देखो बेटा, धारा की दिशा में आपको समझना है कुल टोटल कितना टाइम लगा. आज मान लो जाने में t1 समय लगा, आने में t2 समय लगा, तो कुल टोटल टाइम 1 घंटा लग रहा है. जोड़कर 1 घंटा आता है. इसको आप लिख लीजिए. अब यहाँ क्या लगाएंगे आप? समय बराबर 2 बटे 4 रखना होगा. तो यहाँ पे चाल बड़ा धारा की दिशा में चाल बदल जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में चाल बदल जाता है. समान चाल में वृद्धि और कमी होती है. दिशा में, धारा की दिशा में वृद्धि और धारा की विपरीत दिशा में कमी. अब समान चाल यहाँ दिया है 5 किमी प्रति घंटा. तो धारा की दिशा में जाने में समय t1 लग रहा है. तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे x और लिखेंगे, समय का मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या होता है. यहाँ पर अगर हम समय लिखना चाहें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देना बेटा. अब धारा की दिशा में जो चाल होगा 5 + 1. अब क्या जोड़ेंगे? 1, क्योंकि 5 क्या है? 5 किमी प्रति घंटा क्या है? शांत जल में चाल है, सामान्य चाल है नाव का, और 1 किमी प्रति घंटा धारा की चाल. इसको जोड़ दीजिएगा, 6 हो गया प्लस. अब उतना ही दूर उसको वापस आना है, धारा की विपरीत दिशा में आना है तो चाल निश्चित रूप से कम हो जाएगा.
मैंने आप लोगों को बताया था विपरीत दिशा में चाल, सापेक्षिक चाल क्या होता है, घटाव होता है। ठीक, यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, टोटल 1 घंटे का समय लगा। x बटे 6 मतलब इतना घंटा लगा, और x बटे 4 घंटा यहाँ लगा। x बटे 6 घंटा, x बटे 4 घंटा, कुल 1 घंटा लगा। इसका आप लस लेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो लस है इसका आप 12 ले लेंगे, 6 4 का यहाँ क्या होगा भाई 2x आएगा। 6 का डिवाइड इसमें करके इसको अंश में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, न्यूमरेटर में गुणा करना है। अब यहाँ से देखिए इसको आप फिर इसी तरीके से 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 5 बट x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 10 और 5 जो 20, 2.4 लिख सकते हैं। तो भैया वो डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस आपका a से लेकर b तक की दूरी कितना आ रहा है 2.4 किमी आ रहा है। ये डिस्टेंस एक फाइंड करना था, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अब a एंड b के बीच का डिस्टेंस हमको क्लियर करना था, 2.4 हो जाएगा। क्लियर, याद है। ये मान लीजिए a से b की तरफ बहाव है, ये क्लियर करना। मान लो किसी नदी में दिया है, तो यहाँ से हमको ये क्लियर करना था, तो यहाँ से हमको क्लियर करना था कितनी दूर, मतलब दूरी कितनी है उसके स्थान से, तो ये डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो बेटा धारा की दिशा, मैंने आप लोगों को बताया कि चाल को हमेशा क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल को जोड़ते हैं और धारा की विपरीत दिशा में चाल को घटाते हैं। यही बेटा क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल हो गया, एक धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गया। तो दोनों चाल को ऑलरेडी क्लियर मैंने कर लिया और डिस्टेंस मैंने मान लिया। टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 आवर लग रहा है, इसलिए इन दोनों टाइम को मिलाकर 1 घंटा लगा है। इसी का मान यहाँ रख दिया हूँ। जाने में कितना वक्त लगेगा 1/6 घंटा लगेगा। भैया उसको रिटर्न होने में कितना टाइम लग रहा है 1/4 घंटा लग रहा है, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जब आप चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक, धारा की दिशा की अपेक्षा। तो ये दोनों जोड़ के मैं सॉल्व कर दिया हूँ कि x का मान आपने देख लिया। तो x की वैल्यू क्या आया है 2.4 किमी प्रति घंटा। हाँ, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पटेल सर जादूगर चैनल में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए, और मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार से ऐसे ही प्रश्न हम आप लोगों को लेकर, आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और आप लोग देखते रहिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न, कंसेप्ट आधारित प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत ही आसान तरीका होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको केवल कंसेप्ट ही याद रखना है, मतलब दिमाग में ये रखना होगा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। इसी कंसेप्ट पर यह प्रश्न हल किया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, अब मैं और प्रश्न लेना चाहता हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो ना क्या दिया है प्रश्न में, एक आदमी शांत जल में 4/2 किमी प्रति घंटे की गति से नाव खेल सकता है। शांत जल में दिया है बेटा 4/2 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अवदिश खेने की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो धारा की गति क्या है। आपको क्या फाइंड करना है, धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, धारा की गति क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ देखो बेटा बहुत ही आसान दिया है, धारा के देखो बेटा धारा की विपरीत दिशा में जो समय लगा है और धारा की दिशा की समय की तुलना का 2 गुना टाइम लग रहा है। जैसे मैं मान लेता हूं, देखो ध्यान से देखो, एक लाइन का प्रश्न बेटा, जैसे आप यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस जैसे मान लो a से b की तरफ जाने पर धारा की दिशा है, और b से a की तरफ आने का मतलब धारा की ऊपरी दिशा मान रहे हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से जाने मान लीजिए t1 टाइम लग रहा है, जाने में t1 समय लग रहा है, तो आने में बेटा कितना टाइम लग रहा है आने में कितना समय लग रहा है, तो आने में बेटा जो समय लग रहा है पहले का 2 गुना टाइम लग रहा है। इसको बराबर करने के लिए अगर मैं t2 सपोज कर रहा हूं तो ये पहले समय का 2 गुना टाइम लेगा। अगर जैसे उसको जाने में मान लीजिए कि 1 घंटे का वक्त लगता है, तो वापस आने में इसे कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे, क्योंकि यही बात कहा गया बेटा विपरीत दिशा में आप जाएंगे तो आपके समान चाल में कमी होगा, तो कमी होगा तो निश्चित रूप से आप उसी डिस्टेंस को कवर करने में पहले से ज्यादा टाइम लेंगे।
तो जो पहले से बेटा टाइम दिया है उसका डबल लग रहा है जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ देखो ना बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए उसको ए से बी तक जाने में लगा समय t1 है। जैसे मैंने मान लिया ए से बी की तरफ, ए से बी की ओर मतलब बहाव की दिशा है, ये धारा की अनुकूल दिशा में, उसको जाने में t1 समय लगा है और बी से ए की तरफ आने में उसको समय कितना लग रहा है t2। अब यह t1 t2 कब आपस में बराबर होंगे? जब हम t1 में 2 से गुणा करेंगे, पहले समय को डबल करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। एक आगे की प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? देखो धारा की गति ज्ञात करना है तो धारा की दिशा में क्या होता है? नाव की समान चाल क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में तो नाव की समान चाल में और धारा की चाल जोड़ देंगे तो धारा की चाल x मान लो। तो भैया समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल लिख दो। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे आप चाल लिख दीजिएगा। डिस्टेंस आप यहाँ पे कुछ भी मान लो। अब जैसे डिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा x की भी मान लिया, कोई प्रॉब्लम? तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपका x है और चाल आपका क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में बेटा जाने पर चाल क्या होगा? तो 4, देखो इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुना 8 9 बटे 2 लिख दो या 4.5 लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे मैं 4.5 ही लिख देता हूँ प्लस x हो गया। ठीक, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये कालीन ये तो दिया है। अब यहाँ पे देखो बेटा धारा की विपरीत दिशा में, ठीक, चार्ज बदल जाएगा, डिस्टेंस वही रखेंगे आप, यहाँ पे स्पीड आप चेंज कर देंगे। स्पीड क्या होगा बेटा? इसमें से आपका धारा की चाल घट जाएगा क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल आपको पता होगा, चाल में घट जाएगा। ठीक है, सामान्य चाल में से घट जाएगा धारा के चाल, तो उसके धारा की समान चाल में कमी आ गया, इसमें वृद्धि हो गया। अब इसी प्रश्न को सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ देखो थोड़ा सा आप मान लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस में x माना हूँ तो यहाँ पे धारा की चाल मैं मान लेता हूँ y है। धारा की चाल क्या मानेंगे बेटा? y मानेंगे। ठीक है, डिफरेंट होगा तभी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करना है। अब ये दोनों बेटा कांस्टेंट, इसको क्योंकि दूरी इसका फिक्स था, नियत था, इसलिए कट जाएगा। ये डिस्टेंस आप काट दो यहाँ से, यहाँ y मानेंगे क्योंकि x एक्चुअली मैं मान चुका हूँ डिस्टेंस, इसलिए धारा की चाल आप क्या मान सकते हो? y वैल्यू। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। अब इसी को हम इधर लाएंगे, अब इसको इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा 2 यहाँ पे लिख रहा है 4.5 माइनस वाई, तो बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ 4.5 प्लस वाई आया है, हमको वाई का मान निकालना है। ठीक, वाई की वैल्यू फाइंड करना। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट 4.5 गुना क्या होगा? 9 होगा और यहाँ -2y हो जाएगा। 4.5 को प्लस वाई है तो y को एक साइड में करिए। ठीक, अच्छा एक साइड में आप कर लेना। अब यहाँ इसको आप घटा देंगे। ठीक, इसको आप घटाएंगे, इसको ले जाएंगे, आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐड होगा क्योंकि ट्रांसपोज करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4.5 भी होगा। क्लियर, और 3y हो गया तो y का मान क्या हो जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1.5। ये क्या आया है? ये आपका है धारा की चाल। ये क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड आपने निकाल दिया 1.5 होगा, किमी प्रति घंटा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा? 1.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। यही चीज हमको यहाँ कंफर्म करना था, यही प्रश्न में कहा गया था। तो इसमें धारा की दर क्या होगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? या तो यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते? जैसे एक और तरीका है, अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है तो यहाँ पे देखो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय भी लगा कर मैं सेट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से अगर इसको देखें तो भाई जितना दूरी जा रहा है उतना, जितना दूरी वो जा रहा है उतना दूरी वो लौट रहा है, उतनी डिस्टेंस वो आ भी रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए दूरी आपका x बराबर, तो x ही लिख सकते हैं, ये दोनों का ऑलरेडी दिया है। तो दूरी का मतलब डिस्टेंस का मतलब स्पीड में आप टाइम गुणा करेंगे। स्पीड क्या होगा? धारा दिशा में ऐसे आप लिख लीजिए, और टाइम क्या है? 2t है, पहले का डबल समय, देखो यहाँ समय लग जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? टाइमिंग यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ देखो t1 समय लग रहा है ना, यहाँ मान लो टाइम कितना लगा भाई? 4.5 प्लस वाई, 3 प्रति घंटे की चाल से जाने में मान लो टाइम t लगा, और वापस चलने में टाइम इसका डबल लग रहा है, तो
विपरीत दिशा में डबल लगेगा तो 2t लिख लेना है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, y इसका गुणा करेंगे 2y इधर आएगा तो 3y आप डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ देखो बड़ा 9 में से आप 4.5 घटाएंगे 4.5 तो y का मान आ जाएगा 1.53 प्रति घंटा। इसको बहुत आसानी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कब ऐसा हो सकता है, जब आपका कंसेप्ट बेहतर होगा। You have a good concept, then you can solve any questions one line। तो एक लाइन में सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, तभी आप इसको एक लाइन में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ मैंने वही चीज समझाया, यहाँ भी वही चीज आप मान लीजिए डिस्टेंस बेटा सेम रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस मतलब 4 में हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो 4.5 प्लस वाई किमी प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, इसको अगर टी घंटा लग रहा है, इसका मतलब वापस आने में इसको 2 घंटा लग रहा है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा 2 घंटे ना 2 गुना समय लगता है, 2t लगेगा। तो इस तरीके से टी तो आप कैंसिल कर सकते हो, 2 आया तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैंने निकाल दिया, 2y इधर आएगा 3y हो जाएगा और इसको इधर लाए, क्योंकि यहाँ जब बराबर होते हैं तो विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ते हैं और सेम जो लाइक टर्म होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, अगर चिन्ह इसका सेम चिन्ह है तो उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे यहाँ y का प्लस में था, इसमें माइनस, ये निश्चित रूप से जुड़ेगा और यहाँ ए बी प्लस है, इसका मतलब अंतर होगा, ये ध्यान देना है। क्लियर, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न था कि दिया है एक आदमी 7,000 में 4 से 1/2 किमी प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, यदि वह धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुदिश जाने की तुलना में 2 गुना समय ले रहा है, तो धारा की गति क्या है, तो बहुत ही आसान है। आप दिमाग से भी सोच सकते हो, 2 गुना समय 2 और 1 मान लो, 2 1 का मतलब बेटा इसमें गुणा करो 4.5 प्लस y में 1 का गुणा और 4.5 माइनस y में 2 गुणा करेंगे, इसको बराबर करके सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, इसको आप कर दीजिए। देखो बेटा किसको क्या करना है, इसमें आपको इस प्रश्न में क्या करना है, देखिए दिया है एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, नाव से 3/4 किलोमीटर जा सकता है, 3/4 कितने 15 मिनट में जा रहा है। ठीक, विपरीत दिशा में धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तथा उसी दूरी को, उतना ही दूरी मतलब बेटा वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। ठीक, उसी दूरी का मतलब 3/4 नहीं है, जो पूरी दूरी है उसी दूरी को 10 मिनट में वो ठीक टाइम लेता है, यानी कि धारा की दिशा में 10 मिनट समय लगेगा। और धारा के विपरीत दिशा में 3/4 का मतलब 15 मिनट लग रहा है, तो पूरी दूरी तय करने में उसको कितना लगा होगा, 20 मिनट, यही डबल समय लग रहा है। क्लियर, इसके हिसाब से डबल समय। तो उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, तो इसमें आपको यही बताना, ऑप्शन भी मैं लिख दिया हूं कि इस ऑप्शन की गाड़ी कौन सा सही होगा, उसकी चाल और धारा की चाल बताना है। नाव की चाल धारा की चाल में अनुपात क्या है, ये क्लियर करना है बेटा। पहली बात तो देखो बेटा, नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होगा, तो इसमें देखो ज्यादा पहला वाला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन को आप डिलीट कर देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यह दो ऑप्शन तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए। आप दिमाग जरा लगाओ भाई, धारा की देखो नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होगा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो क्या हम आगे बढ़ सकते, कभी नहीं। ठीक, तो इस तरीके से दोनों मान कम दिया है धारा की चाल से, इसलिए दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। हमारे पास दो ऑप्शन बी और डी में सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो बेटा इसमें करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप जरा सोचो। देखिए बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम समझा देंगे। ठीक, अब देखो बेटा धारा की विपरीत दिशा में 15 मिनट में बेटा 3/4 किलोमीटर की दूरी चल सकता है नाव से, 15 मिनट में 3/4 है, तो पूरी दूरी चलने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट। क्लियर, तो 20 मिनट उसको जाने में समय लग रहा है। क्लियर, और आने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, समय का उसमें हम इसका स्पीड भी बता सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से स्पीड क्लियर हो जाएगा। कैसे बेटा स्पीड क्लियर होगा, अब देखो बेटा आप जानते हैं कि समय का अनुपात जो होता है, यहाँ समय का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, धारा की दिशा में 10 मिनट जा रहा, धारा की दिशा मैंने लिख दिया, और धारा की विपरीत दिशा में 20 मिनट हो गया, क्योंकि 3/4 दिया है 15 मिनट, तो पूरी दूरी उसको 20 मिनट लगेगा ना। 3/4 माने 1/4 भाग 5 मिनट, 2/4 भाग 10 मिनट, 3/4 भाग का मतलब 15 मिनट, 4/4 का मतलब 20 मिनट, ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये बेटा क्या है, समय का है, तो हम इसको 4 में चेंज करेंगे तो इसका इनवर्स हो जाता है डायरेक्ट,
20:10, मतलब 2:1 आप लिख सकते हो क्या, ये बेटा चाल का अनुपात हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, 2 किमी प्रति घंटा, आप समझ कर सकते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा बेटा, 1 किमी प्रति घंटा है। 2 किमी प्रति घंटा 1 किमी प्रति घंटा हो गया। क्लियर, अब यहां से हमको बताना है कि उसकी नाव की चाल क्या होगा। तो नाव की चाल मैंने आप लोगों को बताया था भाई, नाव की चाल क्या होता है, नाव की समान चाल क्या होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। क्या होता है बेटा, धारा की दिशा में चाल को जोड़ो और धारा की विपरीत दिशा में चाल को जोड़ दो। क्लियर, दोनों को जोड़ को आधा कर देंगे तो नाव की चाल होगा, और दोनों का अंतर करके आधा जब आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, धारा की चाल। यही चीज यहां से करना है बेटा, बहुत ही आसान हो गया। अब यहां पर देखो नाव की चाल क्या होगा, ठीक, तो भाई नाव की चाल क्या हो जाएगा, इसको जोड़कर आधा करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 2x है और इसको x मान लो, कोई प्रॉब्लम। तो इसको जोड़ेंगे, देखो बेटा नाव की चाल क्या आ जाएगा बेटा, 3x/2 लिख जाइए। क्लियर, अब हमको क्या क्लियर करना है, अब धारा की चाल क्या होगा। अब भाई धारा की चाल क्या होगा, 2x में से x घटा के 2 कर देना है। क्लियर, आया समझ में। अब यहां से देखिए बेटा, यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा बड़ा। हम इस प्रश्न में देखो पूरी डिस्टेंस का मैंने ले लिया, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे, ठीक है, 10 मिनट का समय लग रहा था। इसके हिसाब से आप यहाँ काट सकते हैं, तो 3:1 आ रहा है। यह आपका कब होगा बेटा, जब मतलब उसी दूरी को कहा है वापस तय करने में उसे 10 मिनट का टाइम लगता है। यानी उसी दूरी का मतलब बेटा 3/4 दूरी को अगर 10 मिनट में तय कर रहा है तो ठीक, तो पूरी दूरी को कितने समय में तय किया होगा, ठीक, तो 10 मिनट उसको 3/4 दूरी तय करने में लग रहा है। क्लियर, और इसकी दूरी को अगर उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ से मैंने देख लिया पूरी डिस्टेंस को मैं दिखाया हूँ पूरी डिस्टेंस के हिसाब से। क्लियर, तो उसके हिसाब से इनमें जो रेशियो होगा 3:1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में बताता हूँ, आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर उसी दूरी का मतलब थोड़ा सा ये मैं पूरी दूरी ले लिया हूँ, ठीक, पूरी दूरी के हिसाब से मैं सेट कर दिया हूँ। उसी दूरी का मतलब बेटा जैसे 3/4 दूरी यहाँ दिया है, 10 मिनट में ही 3/4 दूरी वापस आ रहा है, 10 मिनट में धारा की दिशा में। अगर 10 मिनट में बेटा देखो ध्यान से देख लो, इसको भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में कितना दूरी आ रहा है, 3/4 आ रहा है 10 मिनट में। तो यहां देखिए कोई प्रॉब्लम, तो 10 मिनट में 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3/4 आ रहा है और 15 आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप सेट करेंगे भाई, डिस्टेंस तो कास्टिंग हो गया ना, जितना दूर गया उतने दूर आया। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या है, समय का अनुपात 15:10 है ना, उतने दूरी हुआ, डिस्टेंस तो कास्टिंग हो गया। तो 4 का अनुपात क्या लिख सकते हो, 10:15 लिख सकते हो बेटा। अब यहाँ पे 4 का मतलब यहाँ 2:3 आ गया, कोई प्रॉब्लम, किसके हिसाब से है, 2:3 आया। तो 4 का बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये विपरीत दिशा में अगर उसकी चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो धारा दिशा में कितनी प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेटा देखो नाव की समान चाल क्या होगा, दोनों चाल को जोड़ के आधा कर दो, तो 2 3 5/2 करो, ये समान चाल आ गया। क्लियर, इसका फिर हम देखो धारा की चाल अगर निकालना चाहेंगे, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो भाई इसमें धारा की दिशा में 4 और धारा की दिशा में 4 को घटाकर 2 से भाग देंगे, 1/2 आया। इस तरीके से 5:1 हो जाएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 कैंसिल कर देंगे, 5:1। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली क्या ले लिया गया सर, कि यहाँ पे उसी दूरी को मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरी दूरी को मान लिया, वो 10 मिनट में मतलब कि वापस आता है, 10 मिनट में पूरी दूरी को वापस आ रहा है। क्लियर, तो उसी दूरी का मतलब जितना दूर गया है उतना दूर ही आया है, ये दिमाग में रख रहा है, तो 5:1 हो जाएगा, दैट इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये कब होता है, जैसे कि जब उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। अब उसी दूरी का मतलब से जितनी दूरी पूरा है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसको तय करने में 10 मिनट, उसके हिसाब से 3:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देख लेना, कैसे देखना बेटा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो टाइम को हम क्या है, स्पीड में चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड आया, अब दोनों का आगे बेटा, ये धारा की दिशा में अगर उसका 3 इकाई है किमी प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में भाई 2 इकाई अगर दिया है,
तो धारा देखो ना, समान चार्ज क्या होता है, दोनों चार्ज को जोड़कर आधा करना है। और धारा की चार्ज क्या होता है, नाव की चाल तो मैं ये लिख दिया, धारा की चाल में दोनों चालों का अंतर बड़े दो कर देना, बस यही चीज कर रहा है। यही का रेशियो पूछा, इसी चीज का अनुपात आपको क्लियर करना था, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखो ना क्या दिया है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया और मैं बहुत मेहनत के साथ में हम प्रश्न को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों का भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग जो है देखो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं भी ऊर्जावान बनता हूं, और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो भी मैं ऐसे ही लाता रहूंगा और आप लोगों को भाई लाभ मिलता रहेगा। और आप लोग टॉपिक वाइज इसी क्रम में आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो बेटा देखो प्रश्न मैं शुरू कर रहा हूं, क्या दिया है कि एक मोटर बोट एक गति से 8, देखो यहाँ क्या है, 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के बेटा अनुदिश यानी धारा की दिशा में 39 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। क्लियर क्लियर। साथ ही उसी 10 से या 11 घंटे में धारा के विपरीत बेटा दिया है 35 किलोमीटर जा रहा है, और अनुदिश 52 किलोमीटर की दूरी जा सकती है। तो धारा की चाल क्या है ये क्लियर करना है दोस्त। इसमें क्या बताना है, धारा की चाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टीम बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां से देखो बेटा डिस्टेंस दिया है, अनुदिश का दिया है, और बेटा क्या दिया, अनुदिश दिया है और विपरीत दिशा में दिया है। ठीक, तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखो बेटा ये 25 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे बेटा देखो t1 प्लस t2 बराबर आधे घंटे का वक्त लग रहा है ना। अब यहाँ t1 माने क्या होगा भाई, समय बराबर 2/4 लिख लो बेटा। तो देखो दूरी 25 किलोमीटर दिया है, विपरीत दिशा में दिया है, तो विपरीत दिशा में क्या होगा भाई। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमको दोनों का स्पीड लेना होगा। तो मान लेते हैं नाव का, मान लिया जाता है मोटर बोट का सामान्य चाल 1 किमी प्रति घंटा मान लो बेटा, और धारा की चाल क्या मान लेंगे, 1 किमी प्रति घंटा मान लो। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बना के इसको सेट कर सकते हो। अब सेट कैसे करना है देखो बेटा मैं बताता हूँ। अब यक्ष में विपरीत दिशा में है, तो इसलिए घटेगा सर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कितना दिया है, 39 दिया है, और इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, दोनों को चार में जोड़ दूंगा, एक ही दिशा में चाल ऐड होते हैं, मैंने बताया था टोटल 1 घंटा। पहला क्वेश्चन बेटा, सेकंड वाले में इसी तरीके से आपको करना है। साथ ही तो कोई 11 घंटे का समय लग रहा है बेटा। अब यहाँ पे विपरीत कितना दिया है, 35 किलोमीटर। ठीक, तो 35 बटे में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई लिख दो, और यहाँ पे कितना दिया, 52 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना लग रहा है, टोटल 11 आवर। ठीक है, अब यहाँ मैं सेटिस्फाई से इसको आसानी सॉल्व कर सकता हूँ। दिमाग से जरा सोचो, जरा सोचो बेटा, देखो यहाँ पर किस तरीके से हमारा 8 घंटे आ सकता है। 8 घंटे कैसे आ रहे हैं मुझे क्लियर करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा मैं लॉजिक लगाता हूँ। अब x y का ऐसा मान चूज करना है बेटा कि इन दोनों को सॉल्व करने 5 घंटा आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं देखो, यहाँ से दिमाग से सोचिए जरा, यहाँ पे देखो बेटा 13 लेंगे तभी तो कटेगा, और 13 9 4 क्या होता है, 9 4 13। अब देखो आसानी से 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 घंटा लगा, और 9 4 3 घंटा लगा, 5 3 8 घंटा लगा। अब यहाँ देखो बेटा मैं रखूंगा तो 5 से 35 7 घंटा इधर आपको लगेगा, और 4 घंटा इधर लग जाएगा भाई। 13 में अगर बाहर देंगे 13 से 52 को तो 4 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करने मतलब बेटा बहुत बड़ा बनेगा, प्रश्न सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम क्या है, लॉजिक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमको ऐसे रोमान सेलेक्ट करना तो यहाँ से बेटा आ गया आंसर। अब यहाँ धारा की चाल क्या हो गया है, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। 9 सामान्य चाल बेटा यहाँ क्या मानेंगे, x का मान आप मान सकते हैं, यहाँ देखो बेटा 9 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल आप क्या लेंगे, 4 किमी प्रति घंटा। क्लियर, ये जो है दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। टोटल इसको रखने पे आपको 8 घंटा यहाँ मिलेगा, 11 घंटा यहाँ आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट इज वेरी सिंपल वे, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको देखो बड़ा एग्जाम में क्या होता है कि आप सारे स्टेप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा।
तो कोशिश आपको यह करना है कि हम इसे कहाँ से छोटा मैं कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ 39 बटा 52 है, तो ये दोनों क्या है, 13 का मल्टीपल है, तो निश्चित रूप से 13 से कट रहा है, तो इस पर एक आइडिया बढ़ रहा है कि हम 30 बनाएंगे, दोनों को जोड़कर तभी कैंसिल होगा। तो आपने 9 और 4 देख लिया। अब यहाँ देखो बेटा 5 का फैक्टर, ये दोनों 5 का गुणज है, 25 और 35, ये क्या है 5 के गुणज है बेटा। इसलिए यहाँ पे हमको क्या है 5 अगर हम सेट कर जाएंगे तो हो जाएगा 5 13 क्लियर। 5 13 जोड़ेंगे 18 का आधा 9 होगा, और डिफरेंस करोगे बेटा 8 का आधा 4। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ।